बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैसेस और गैसेस में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, देन गैस लॉज जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को जो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन। देयर आर फोर स्टेट्स ऑफ मैटर जिन्हें हम कहते हैं गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। द सिंपलेस्ट स्टेट इज अ गैस एंड कॉम्प्लेक्स वन इज द प्लाज्मा। याद रखिएगा, गैस सिंपलेस्ट स्टेट है और कॉम्प्लेक्स स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो वो प्लाज्मा है। गैस, लिक्विड, सॉलिड states are considerable to be phase transition states because they are interconvertible into each other at constant temperature. So gas, liquid, solid जो है constant temperature पर interconvertible है। Next, whereas plasma state is not a phase transition state because it is formed from gaseous state with continuously increasing temperature। प्लाज्मा वहां बनता है जब हम कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहे हैं गैस को, उसको आयनाइज कर रहे हैं तो प्लाज्मा की फॉर्मेशन होगी। सो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैस है इसका डेफिनेट मैस लेकिन इसका डेफिनेट शेप नहीं है, ना डेफिनेट वॉल्यूम है। फोर्सेस इसमें नेग्लिजिबल है बिकॉज गैस के पार्टिकल्स जो हैं इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए इनमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो नेग्लिजिबल होती है। डेंसिटी इसकी लो होती है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा और डेंसिटी जो है वो लो होगी, वी नो डैट कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द वॉल्यूम। मोशन, इसमें तमाम टाइप्स की मोशन है, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। तो सो वी कैन से कि गैसेस पार्टिकल्स में ऑल टाइप की मोशन है, गैस पार्टिकल हैव ऑल टाइप ऑफ मोशन। पैकिंग, इसमें कोई प्रॉपर पैकिंग नहीं होती। एनर्जी इसमें बहुत कम होती है, लीस्ट है। थर्मल एक्सपेंशन इसका वेरी हाई है, कंप्रेशन इसकी वेरी हाई है, इंटरमिक्सिंग इसका स्पॉन्टेनियस है। सो प्रेशर एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, जो गैस के मालिक्यूल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, जितनी भी गैसेज हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट जो हैं वो गैस की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट वन, गैस लॉस। गैस लॉस में फर्स्ट में स्टेटमेंट बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं याद रखिए, बॉयल्स लॉ में नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर बोथ आर कांस्टेंट फैक्टर। और वेरिएबल कौन सी हैं, वॉल्यूम एंड प्रेशर, ये दोनों वेरिएबल हैं। सो हम कहते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन कांस्टेंट में चेंज होगा, इनटू 1/p एंड पी वी इज इक्वल टू के। के डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ अ गैस, याद रखिएगा जो के है दैट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ अ गैस, ये अमाउंट ऑफ अ गैस पर डिपेंड करता है। के डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ गैस, गैस की अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। और अगर हमारे पास गैस सेम हो, सेम अमाउंट ऑफ अ गैस हो, प्रोडक्ट प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर P2 एंड V2 एंड आल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर P3 एंड वॉल्यूम V3 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कांस्टेंट फैक्टर इसमें नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है। वेरिएबल वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल है। सो इट्स रिलेशन बिकम V इज इक्वल टू K इंटू टी एंड V ओवर T इज इक्वल टू K के इक्वल है। के अगेन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ अ गैस। सो अगर के अमाउंट ऑफ अ गैस सेम होगी तो हमारे पास रिलेशन V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 के इक्वल होगा। And third law is the Avogadro's law. Avogadro law, volume is directly proportional to the number of molecules. Constant factor, temperature and pressure. याद रखिएगा एवोगैड्रोस लॉ वहां अप्लाई होगा जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो एवोगैड्रो लॉ आप अप्लाई नहीं कर सकते। वेरिएबल इसमें फैक्टर वॉल्यूम होगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरिएबल है। सो अगर हम इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, V इज इक्वल टू K इंटू N, so V over N is equal to K. V1 over N1 is equal to V2 over N2 के equal होगा। So these are the mathematical expression of these three laws: Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. Next जो Boyle's law का ग्राफ है इसे हम कहते हैं आइसोथर्म।
जो चार्ल्स लॉ का ग्राफ है उसे हम कहते हैं आइसोबार, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर है, और बॉयल्स लॉ ग्राफ जो है वो आइसोथर्म इसलिए क्योंकि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। बॉयल्स लॉ ग्राफ अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के अलॉन्ग ड्रॉ करेंगे तो हमें ये एक कर्व मिलेगा जिसे हम हाइपरबोला कहते हैं, और इसमें जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कर्व अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस से अवे कर्व मूव करेगा। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपको ये कर्व मिल रहा है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वी नो दैट टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा कर्व अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस। और अगर हम 1/v और प्रेशर के लॉन्ग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। और इसमें जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ग्राफ टूवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस मूव करेगा, अवे फ्रॉम द वॉल्यूम एक्सिस एंड टूवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस। एंड द थर्ड ग्राफ, अगर हम प्रोडक्ट पीवी और प्रेशर के लॉन्ग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये लाइन थोड़ी सी अबव होगी। सो टेम्परेचर T3 मैक्सिमम होगा, T2 उससे कम होगा, T1 उससे कम होगा। नो, विच ऑफ फॉलोइंग इज आइसोथर्म, इन तीनों में से आइसोथर्म कौन सा है? याद रखिएगा सब ग्राफ जो हैं ऑल ग्राफ आर आइसोथर्म, ये सब के सब ग्राफ आइसोथर्म है बिकॉज कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो अगर हम T1 की बात करें, यहाँ T1 और ये T1 की बात करें, इसकी T1 की, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो ग्राफ होंगे ये सब के सब आइसोथर्म ग्राफ हैं। फॉलोइंग इज आइसोथर्मल कर्व की बात करें तो आइसोथर्मल कर्व जो है ये हम इसको ऑप्शन अल्फा मार्क करते हैं, ये बीटा और चार्ली। तो आइसोथर्मल कर्व की बात करें तो अल्फा जो होगा वो आइसोथर्मल कर्व होगा। फॉर यूज टू प्रिडिक्ट द आइडेंटिटी ऑफ अ गैस, तो चार्ली जो है ये गैस की आइडेंटिटी के लिए हम इस ग्राफ को यूज करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ चार्ल्स लॉ का, वी नो दैट चार्ल्स लॉ का जो ग्राफ है ये टेम्परेचर और वॉल्यूम एक्सिस के अलॉन्ग है। सो इसमें प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ये टूवर्ड्स द टेम्परेचर एक्सिस होगा। प्रेशर इंक्रीज करने से ग्राफ जो है अवे फ्रॉम द वॉल्यूम एक्सिस एंड टूवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस ये ग्राफ मूव करता है। एंड सिमिलर अगर हम एवोगैड्रो लॉ का ग्राफ देखेंगे, ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अलॉन्ग है, ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और स्ट्रेट लाइन चार्ल्स लॉ में भी स्ट्रेट लाइन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एवोगैड्रो लॉ में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। Next, absolute zero. So definition of absolute zero, it is a hypothetical temperature at which the volume of gas is supposed to become equal to zero. ये हम suppose करते हैं कि zero के equal है if a gas remains in gaseous state its value is -273.16 डिग्री C और 0 केल्विन होगी। ठीक है, सो ये हम suppose करते हैं, ये hypothetical temperature है, इसको अटेन नहीं किया गया अभी तक। 10⁻⁵ केल्विन तक अटेन किया है, 0 केल्विन टेम्परेचर अटेन नहीं कर सके अभी तक साइंटिस्ट। सो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो हमारे पास टेम्परेचर एक्सिस और वॉल्यूम एक्सिस के लॉन्ग ये हमारे पास ग्राफ होगा। सो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास -273 डिग्री C ये 0 केल्विन, और -273 डिग्री C पर गैसेस का वॉल्यूम जो है वो 0 होगा। एंड इट इज अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज सपोज्ड टू बी 0, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। अब हम इसका कुछ कंक्लूजन देखते हैं। It is apparent that -273.16 degree C will be attained when the volume becomes zero, जब volume zero होगा। But for a real gas the zero volume is impossible, zero volume possible नहीं होता। We show that this temperature cannot be attained for a real gas, real gas के लिए हम ये temperature attain ही नहीं कर सकते। This show we recognize that -273.16 degree C must represent the coldest temperature, मीन सबसे कम तीन टेम्परेचर जो है वो -273.16 डिग्री C है। द इक्वेशन गिवन बिलो यूज्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एनी टेम्परेचर, इफ वी नो द ओरिजिनल वॉल्यूम Vt, वॉल्यूम है टेम्परेचर T, V नॉट 0 डिग्री C पर जो हम वॉल्यूम सपोज करेंगे 1 + T टेम्परेचर इन डिग्री C ओवर 273 के साथ हम इस इक्वेशन को यूज करके किसी भी टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ल्स लॉ में और केल्विन में आपने टेम्परेचर लेना है, लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा ये डिग्री C में आप वॉल्यूम लोगे, और टेम्परेचर यहाँ पर डिग्री C में ही आपने लेना है। नेक्स्ट MCQs, a gas 27 डिग्री C have some volume, its volume will become double at, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 27 डिग्री C को आपने चेंज करना है केल्विन में। सो केल्विन में हम चेंज करेंगे तो 27 में आप ऐड करें 273, सो आपके पास टेम्परेचर होगा 300 केल्विन, सॉरी नॉट 600 केल्विन, टेम्परेचर आपके पास जो बनेगा वो 300 केल्विन टेम्परेचर होगा। सो आपने देखना है
270 प्लस 27 300 केल्विन। तो 300 का डबल टेम्परेचर क्या होगा? 600 केल्विन जो होगा ये इसका डबल टेम्परेचर है। सो वी नो डैट कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो टेम्परेचर अगर हम डबल करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे यूनिट ऑफ केल्विन इन बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ है क्या? वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू 1/p। सो पी वी इज इक्वल टू के इक्वल है। सो के का यहाँ पर यूनिट पूछा गया है कि के का यूनिट क्या है? ऐसे यूनिट, प्रेशर का ऐसे यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसे यूनिट है प्रेशर का। और वॉल्यूम का ऐसे यूनिट इज द मीटर क्यूब। सो के का यूनिट अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास के का यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर। ठीक है, ये स्क्वायर 3 में से माइनस करेंगे न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू द जूल। सो ऐसे यूनिट ऑफ के इन बॉयल्स लॉ इज इक्वल टू जूल। नेक्स्ट वन, if temperature given mass of a gas is double and its pressure is reduced to half, then volume of gas। रिलेशन देखिए, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आप इन रिलेशन से विदाउट अप्लाइंग एनी फॉर्मूला आप फाइंड कर सकते हैं। टेम्परेचर, गैस को हमने डबल किया, टेम्परेचर डबल करेंगे वॉल्यूम क्या होगा? यहाँ पर डबल हो जाएगा। प्रेशर को हाफ करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ क्या होगा? यहाँ भी वॉल्यूम डबल हो जाएगा। सो 2v प्लस 2v, सो इट वॉल्यूम इंक्रीज 4 टाइम वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें और प्रेशर को भी इंक्रीज करें सेम टाइम, 2 टाइम टेम्परेचर को इंक्रीज किया हमने, 2 टाइम प्रेशर को इंक्रीज किया, या 2 टाइम टेम्परेचर को डिक्रीज करें और 2 टाइम प्रेशर को डिक्रीज करें, तो वॉल्यूम रिमेन द कांस्टेंट। यू कैन से टेम्परेचर और प्रेशर को सेम टाइम इंक्रीज करें या दोनों को सेम टाइम डिक्रीज करें, द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस बिकम जीरो एट। किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो किस टेम्परेचर पर होगा? वी नो डेट 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सी और फ़ारेनहाइट में -459 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। अब इन तीनों में टेम्परेचर देखिए कौन सा यहाँ पर अवेलेबल है। केल्विन में -273 केल्विन है, ये नहीं हो सकता। 0 डिग्री सी है, 0 केल्विन होना चाहिए, ये भी नहीं है। -273 है यहाँ पर, +273 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन इज डेल्टा, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, number of molecules in 1 dmq of methane gas is। so this question is related with the Avogadro number। Avogadro number से related ये question है। 1 dmq में आपसे number of molecules पूछे हैं। we know that 22.414 dm cube में number of molecules 6.02 into 10⁻23 molecules होंगे, लेकिन यहाँ पर 1 dm क्यूब में पूछा है तो 1 dm क्यूब के लिए 6.02 इंटू 10⁻23 को हम डिवाइड करेंगे 22.414 के साथ। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा? आंसर विल बी 2.68 इंटू 10⁻22 विल बी द आंसर। सो ऑप्शन इज डेल्टा। यहाँ पर एक और पॉइंट, 1 dm क्यूब ऑफ मीथेन लिखा है। मीथेन की बजाय यहाँ पर कोई भी गैस हो, एनी गैस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, लाफिंग गैस, कोई भी गैस हो, सो 1 dm क्यूब किसी भी गैस का होगा, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा कांस्टेंट होंगे 2.6 से 10⁻22। इसी फॉर्मूले से आप किसी भी गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं।